कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में जब ये तय हो चुका था कि भारत का राष्ट्रगान आजादी के बाद वंदे मातरम होगा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की आजादी के बाद भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम को नहीं बनाया गया, जबकि उसके स्थान पर जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान बनाया गया। और क्या रविंद्रनाथ टैगोर पर जनगण मन को जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखने के लिए दबाव बनाया गया था? और क्या नेहरू जी पर जनगण मन को राष्ट्रगान बनाने के लिए अंग्रेजों ने दबाव बनाया था? और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको हटाने की मांग बार बार राष्ट्रगान से उठती रहती है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, आजादी के समय का यह मुद्दा कैसे एक बड़ा विवाद बन गया, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दरअसल यह विवाद 1911 में ही शुरू हो चुका था, जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। आप समझते हैं उस समय की परिस्थितियों को। उस समय बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रखा था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने, वो बहुत ही उग्र रूप ले चुका था। एक तरह से वो अंतिम पड़ाव में था। और दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर पर कांग्रेस के नेताओं ने राजा के सम्मान में एक गीत लिखने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को राजा की प्रशंसा में जनगण मन लिखा था। और जो जनगण रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा, उसको 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राजा के सम्मान में गाया गया था। और यहीं से विवाद का पुलिंदा शुरू हुआ। और विवाद होना लाजिमी था, क्योंकि इसमें राजा की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की गई थी। क्योंकि जहां एक तरफ 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था और उसके खिलाफ बंगाल के अंदर ही लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन छेड़ रखा था, और दूसरी तरफ उसी कोलकाता के अंदर उनके सम्मान में गीत गाए जा रहे थे। और ये कहीं भी ठीक नहीं था। दरअसल यह उस समय की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, वे कितनी चाटुकारिता से भरी हुई थी। भारत के राष्ट्रगान जनगण में अधिनायक शब्द जॉर्ज पंचम के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें उनको भारतीय लोगों के मनों का राजा कहा गया। दूसरी तरफ भाग्य विधाता जैसे शब्दों की पदवी दी गई है कि आप भारत के लोगों के भाग्य विधाता हो, आप उनके भाग्य का निर्माण करने वाले हो। और जिनके कारण यह विवाद और ज्यादा चर्चा में रहा और ये बढ़ता ही गया। और इस गीत को सुनने के बाद अंग्रेजी सम्राट जॉर्ज पंचम बहुत ज्यादा खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने उपहार स्वरूप इनको 1914 में इनके काव्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिलवाया। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है, तो फिर इन्होंने उसको कैसे दिलवाया रविंद्रनाथ टैगोर को? इसके बाद हमने थोड़ी रिसर्च की और पता लगाया कि नोबेल पुरस्कार दरअसल स्वीडन द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं जो कि नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा इस बात का चयन करते हैं। तो हो सकता है जॉर्ज पंचम उस समय उस कमेटी के मेंबर हो, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या उस समय इस बात की मीडिया को खबर नहीं थी, और क्यों यह मुद्दा देश में उस समय नहीं फैल पाया? दरअसल यह मुद्दा उस समय भी बहुत ज्वलंत पकड़ पाया था, क्योंकि अगर हम उस समय की न्यूज़पेपर कटिंग को देखें तो वो आग उगल रही है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, स्टेटमेंट न्यूज़पेपर ने 28 दिसंबर 1911 को लिखा, द बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर sang a song composed by him especially to the welcome for emperor। इंग्लिश में न्यूज़पेपर ने 28 दिसंबर 1911 को लिखा, द प्रोसीडिंग बिगेन विद द सिंगिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ ए सॉन्ग स्पेशली कंपोज्ड बाय हिम इन ऑनर ऑफ एम्पेरियर। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि उस समय भी राष्ट्रीय मीडिया कुछ और ही कह रहा था। जैसा कि बंगाल की एक फेमस पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, उसने 28 दिसंबर 1911 को लिखा कि कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत ईश्वर की प्रशंसा में गाए एक बंगाली मंगल गान से हुई। इसके बाद किंग जॉर्ज पंचम के प्रति निष्ठा जताते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल अमृत बाजार पत्रिका का कहना है कि जो ये मंगल गान गाया गया था, यह ईश्वर की प्रशंसा में गाया गया था। लेकिन अगर इसके शब्दों को देखें तो वो कहीं अलग ही उलटफेर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ ये नजर आएगा कि यह गीत जॉर्ज पंचम के सम्मान में और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा में गाया गया है। लेकिन उस समय कोई भी इसके बारे में स्पष्ट मत नहीं रख पाया था, और सबको इंतजार था रविंद्रनाथ टैगोर की जनगण मन के प्रति प्रतिक्रिया पर। उसके लिए उन्होंने 20 साल बाद इसकी चुप्पी तोड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 10 नवंबर 1937 को पुलिन बिहारी सेन को लिखे पत्र में अपनी सफाई दी कि महामहिम के कार्यालय में काम करने वाले एक उच्च अधिकारी ने, जो कि मेरा मित्र भी है, मुझसे आग्रह किया कि मैं सम्राट के स्वागत में एक गीत लिखूं। मैं इस अनुरोध से चकित था, लेकिन इसने मेरे हृदय में बहुत सी बड़ी हलचलें मचा दी थी। उस प्रचंड मानसिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जनगण मन का जन्म हुआ, जिसमें मैंने भारत के उस भाग्य विधाता का जयगान किया, जिसने उत्थान और पतन के हर दौर में कभी सीधे तो कभी टेढ़े रास्तों से युगों युगों से भारतीय रथ की कमान थाम रखी। वह भाग्य विधाता समस्त भारत के मन को पढ़ने वाला है। कहने का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1937 में भी अपने मत को स्पष्ट नहीं किया था कि उन्होंने यह गीत क्या सम्राट के स्वागत में लिखा था या फिर ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर के लिए लिखा था। उस समय ना तो उन्होंने उन अंग्रेजी अखबारों का खंडन किया, ना अपनी बात का, जो कि वो चारों तरफ खुद कह रहे थे। लेकिन उनके पत्र में बहुत से लोग कहते हैं कि प्रकृतिवादिता झलक रही, क्योंकि उस समय दौर था आजादी का, आंदोलनों का दौर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड जैसे एक बड़े मामले हो चुके थे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सभी थे। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने
उनके फेवर में ना बोलकर भारतीयों के फेवर में बोला हो। लेकिन उस समय की अगर परिस्थितियों को और उस समय की न्यूज़पेपर कटिंग को देखें तो कहीं ना कहीं परिस्थिति हमें विपरीत ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसने सबसे ज़्यादा विवाद हमारी आज़ादी के समय पकड़ा, क्योंकि उस समय जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाने की मांगे उठने लगी थी और दूसरी तरफ गांधी जी विजय विश्व तिरंगा प्यारा या फिर वंदे मातरम जैसे गीतों को राष्ट्रीय गान बनाने के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसको राष्ट्रीय गान बना दिया गया। लेकिन उस समय भी भारत के ज़्यादातर लोग वंदे मातरम को भी भारत का राष्ट्रीय गान बनाने के पक्ष में थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा और वंदे मातरम को यह कहकर टाल दिया कि ये ऑर्केस्ट्रा पर नहीं बजाए जा सकते। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हो सकता है हमें जिस अधिनियम के तहत आज़ाद किया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें कहीं ना कहीं इस शर्त का जिक्र हो कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन होगा, ना कि वंदे मातरम। और वंदे मातरम का सम्मान रखने के लिए इसे भारत का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को बना दिया गया। लेकिन भारत के राष्ट्रगान जनगण मन पर आज भी उसी तरह से विवाद उठते रहते हैं। इसके अलावा राजीव दीक्षित जैसे लोगों ने भारत के राष्ट्रगान को कभी भी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया ही नहीं। और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी भारत के राष्ट्रगान से अधिनायक शब्द को हटाने की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो मेरा इसमें स्पष्ट मत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जनगण मन के कुछ शब्दों को बदलने के पक्ष में जरूर हूँ। लेकिन इनको बदला तब जाए और इनके बारे में बात तब की जाए इससे पहले और मुद्दे जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन बेरोजगारी है, इनके बारे में पहले बात हो, इसके बाद ही इनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रगान हमारे सारे देश के सेंटिमेंट से जुड़ चुका है, इसलिए हमें उन सेंटिमेंट्स पर आघात पहुंचाना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दी एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, हमारे इन वीडियोस को हजारों में देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस पर चाहिए और आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।